ऊंच नीच ऊपर नीचे हर एक इंसान के साथ होता रहता है, डिप्रेशन और खुशी हर एक इंसान के साथ आती रहती है। लेकिन जिंदगी में 3 चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप गिरा बांध के अपनी जिंदगी के साथ रख लें और अपनी जिंदगी का उसको मोटो बना लें तो दुनिया में नथिंग कैन ड्राइव यू डाउन। पत्थर पे लकीर है। ये वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जम परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। 3 ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे अगर हम बेखौफ हो जाएं या जिनको हम एक्सेप्ट कर लें तो हम दुनिया के हर खौफ से फारिग हो जाएंगे। और उनमें 3 चीजों में सबसे पहली चीज जो है वो है मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही वापस जाना है। सूरह अंबिया की 35th जो है उसकी आयत है, 35th आयत है, एवरी सोल विल टेस्ट डेथ एंड वी टेस्ट यू ओ ह्यूमैनिटी विद गुड एंड इविल एज अ ट्रायल, देन टू अस यू विल ऑल बी रिटर्न्ड, जिसको हम आसान तरीकों में कहते हैं कुल नफ्स जायका मौत। तो हर एक नफ्स जो इस दुनिया में आया है, हर एक सोल जो इस दुनिया में आई है, एक्चुअली जब हम अल्लाह के पास से आए थे, जब हमें अल्लाह, हमारे बच्चा जब पैदा हो रहा होता है उसके जिस्म में जब सोल डालता है तो हमारा ये बिलीव है कि हम ऊपर अल्लाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते हैं। हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह वी डोंट वांट टू कम डाउन, क्योंकि हम ऊपर बहुत अयाशी में होते हैं। तो अल्लाह हमें भेजता है और हम अल्लाह से ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं कि या अल्लाह आपने मुझे वापस बुलाना है, और उसमें लिखी होती है डेट हमारी डेथ की। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो चीज़ भूल जाती है, तो उसकी वजह से। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसका मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था कि उनको कब आएगी। तो इंसान को किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए इस बात का हमें नहीं पता। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इसका खौफ दिल से निकाल दें, मौत का खौफ दिल से निकाल दें। इसलिए क्योंकि मरेंगे तो अल्लाह के पास जाएंगे ना, अपने प्यारे अल्लाह के पास ही हमने जाना है। उसी ने तो भेजा था, उसी की अमानत है, उसके पास वापस चले जाएंगे। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उधर से ही आए हैं और उसके पास ही जाना है। ये अगर ईमान हमारे मुसलमानों में जो आजकल ये डर पड़ गया है मौत का, इसको आप छोड़ दीजिए। कैसे मरा, किसकी क्या वजह हुई, बुखार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, ये सब बहाने हैं। क्योंकि हजरत इजराइल ने अल्लाह से कहा था कि या मेरे अल्लाह, जब मैं तेरे बंदों की रूह निकालूंगा तो तेरा बंदा तो मुझे तो बोलेगा, मुझे तो बुरा भला कहेगा कि इजराइल जो है वो आके मेरी रूह निकाल के ले गया या मेरे प्यारे की रूह निकाल के ले गया। तो अल्लाह ने कहा तो फिक्र ना करो, ऐसा बहाना बन जाएगा कि किसी को तुम्हारा ख्याल भी नहीं आएगा। लोग कहेंगे बुखार हुआ मर गया, पेट का दर्द हुआ मर गया, एक्सीडेंट हुआ मर गया। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। हुक्म उसका है। जब उसने कह दिया, जो वक्त, जो सांस, जो आपके जितना लिखा है उससे आप एक ज्यादा भी नहीं ले सकते। तो इस चीज को आप अपने अपने दिल से निकाल दीजिए, एक सच्चा इंसान, एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए। दूसरी चीज, वो तो इज्जत मुतहाओ, वो तो जिल्ल मुतहाओ, ठीक है। आपको इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी टॉक्स है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम बहुत डाइवर्सिव किस्म के, कभी किस टॉपिक पे कभी इस टॉपिक पे। तो सोसाइटी में टॉपिक्स इतने हैं, कवर करते करते उम्र गुजर जाए इंसान की। तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत चीज है कि हम इस चीज से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत पे बात आ जाएगी। देखिए, अगर आपका अपना किरदार सही है, अगर आप अपना जो आप कर रहे हैं, आपकी लाइन सीधी है, आपका किबला सीधा है, दूसरा इंसान अगर अपने किसी अपने किसी थीम पे, अपने किसी, क्या कहते हैं उसको जर्मन में, मुझे इंग्लिश में लफ्ज याद नहीं आ रहा, उर्दू में, बहरहाल अपने किसी मुफाद की वजह से आपके ऊपर अगर आपके खिलाफ बातें कर रहा है या पे झूठे इल्जाम लगा रहा है कुछ, तो उसका दुनिया में ही, रेस्ट एश्योर्ड, आखिरत तक वेट नहीं कराता अल्लाह मियां, दुनिया में ही उसका रिजल्ट निकल आता है। जिसको कहते हैं ना, दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। जैसे तेल और पानी एक दूसरे में नहीं मिलता ना, उस तरह किसी का इल्जाम तराशी जो है वो आपका किरदार खराब नहीं कर सकती। और किसी की बातों में आके, हाँ उसने कहा मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, मेरे पास ऐसे भी लोग आते, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो किसी ने कह दिया कि किसी ने कहा कि हाँ तुम छत से छलांगने लगाते तो मैं लगा के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं होता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। वक्ती तौर पे हाँ लोग कोशिश, शैतान जरूर विस्परिंग करता है, शैतान का तो काम ही है, शैतान जरूर विस्परिंग करता है कि जी हाँ उसने तुम्हें ये कह दिया, उसने तुम्हें ये कह दिया, अब तो तुम बदनाम हो गए, अब तो तुम ये हो गए। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जिस इंसान ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है उसको मुफाकात अमल जिसको हम कहते हैं, वो इसी दुनिया में भुगत के जाएगा।
अल्लाह मियाँ आखिरत में तो जो उसके साथ करेगा सो करेगा, वो दैट इज रेस्ट अश्योर्ड, वो वहां पे भी वो उसका हिसाब देगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया में इंसान भुगत के जाता है, हमारे अल्लाह की तरफ से है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये हमारे अल्लाह का वादा है। तो इस बात को भूल जाइए, अपना किरदार सीधा रखिए, खुद से कोई गलत काम मत कीजिए, गीबत मत कीजिए लोगों की, खुद से लोगों को चीट मत कीजिए। को जाहिर इंसान है, हो जाती है छोटी मोटी गलती, तो फौरन अल्लाह से माफी मांग ले और कोशिश करें कि अपने आप को ठीक रखे। तो फिर अगर दूसरा आपके ऊपर कुछ बम्बारमेंट करता है, करने दीजिए, वो खुद ही उसके ऊपर वापस चली जाएगी। अल्लाह पे भरोसा कामिल रखें और अल्लाह हेल्प करता है। तीसरी चीज इज रिस्क। रिस्क आपका जितना लिखा है, जो नवाला आपके लिए लिखा है, वो आप खा के ही इस दुनिया से जाएंगे, और जो आपके लिए नहीं लिखा उसके लिए आप जो मर्जी कर ले वो आपको नहीं मिलेगा। एक सहाबा रसूल पाक के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरा मतलब रिस्क बहुत कम है, जैसे मैं बहुत तंगदस्ती में हूं, तो ये क्या बात है फिर कि अल्लाह ने मेरा रिस्क क्यों कम लिखा हुआ है? तो बहुत अच्छी बात रसूल पाक ने उनको की। उन्होंने कहा क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क में, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हो कि दुआ करो तो तुम्हें रिस्क मिलेगा। तो एक ये है, एक और मैंने सुनी हुई है, आई डोंट, मुझे इसकी ऑथेंटिक कितनी आई डोंट नो, बट आई जस्ट टेल यू टू मोटिवेट यू, कि एक सहाबा थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अच्छा अल्लाह मियाँ, मेरा जितना रिस्क है मुझे इसी दुनिया में तू अभी इसी वक्त दे दे। तो उनको अल्लाह ने वाफिर मकदार में रिस्क दे दिया। उन्होंने वो सारा जो था वो फलाही काम में लगा दिया, यानी कि वो लंगर लगवा दिया उन्होंने। तो वो लंगर की वजह से उनका रिस्क इतना ज्यादा हो गया कि उनको समझ नहीं आती थी कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, और उनकी वफात के बाद भी वह चलता रहा, यानी कि उसको सदका जारिया भी मिलता रहा। तो रिस्क जो है आपका, जितना अल्लाह ने लिख लिया है, मुंह में हलक में नवाला हो आपका और वो आपके नसीब में ना हो तो आप बाहर निकाल देंगे। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ये तीनों चीजें अल्लाह ने अपने इख्तियार में ली हुई हैं, वरना तो इंसान पता नहीं क्या एक दूसरे के साथ कर जाता ना। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि दफनाने के लिए अपने मैयत को, अगर अल्लाह जिस्म में बू ना डाल देता मुर्दे के, तो लोग तो अपने प्यारों को दफनाते ही नहीं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह की हिकमत होती है। ये तीन चीजें, मौत, इज्जत जिल्लत और रिस्क, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह के अपने हाथ में है। इनसे मत डरिए, इनकी वजह से गलत काम मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं रिस्क, मुझे यहाँ से ब्लैक में पैसा मिल रहा है तो मैं ले लूं। हराम रिस्क मत लीजिए, आपका हलाल भी सारा खराब हो जाएगा। हलाल पे गुजारा कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि जितना है उसमें बरकत डाल दे, और वो डालता है। दुआ करके देखिए, दुआ के मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं दुआ की फजीलत के ऊपर, और दुआ बहुत कुछ मिरेकल्स होते हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड कि अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कोई इंसान आपको कितना भी डराए, मत डरिए, बिकॉज उसके हाथ में नहीं है, वो शैतान के काम है। शैतान उसके मुंह से बोल रहा है, उसको लिफ्ट मत कराएं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। टिल देन, चिमन परदेसी, मेल्टेड सरोक।